जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। पता नहीं ये कहावत किसने बना दी है। हम तो ये कहेंगे कि ये कहावत अवसरवादियों ने बनाई है। यानी अपना काम हो तो सब जायज है, हमारी भलाई जिसमें निहित है तो चाहे हम गलत करें या सही करें वो सब जायज है। ये गलत है। अगर हम पुराणों को, ग्रंथों को पढ़ें या युद्ध की बातें देखें तो युद्ध में कुछ नीतियां होती थी। ये बात और है कि कुछ मानते थे और कुछ नहीं मानते थे। जो नहीं मानते थे वो इसी कहावत को चरितार्थ करते थे कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मगर जो सिद्धांतवादी होते हैं, जो समाज की भलाई समझते हैं और सोचते हैं, जो दूसरे का हित की बात करते हैं, वो इन बातों को मानते नहीं। वो कहते हैं जो गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, मगर परिस्थितियों के वशीभूत होकर के अगर इंसान हैवान बन जाए तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। इसको कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। जो व्यक्ति संवेदनशील है, जो खुद का भला चाहता है, वो व्यक्ति इस तरह की धारणा नहीं रख सकता। और इसी तरह की धारणा रखने वाले जो व्यक्ति हैं, आज समाज का बंटवारा क्यों है? आज इंसान इंसान में भेद क्यों है? ये ऐसे ही लोगों द्वारा स्थापित किया गया है जो इस कहावत को मानते हैं कि प्यार, मोहब्बत या जंग में सब जायज है। वो अपनी भलाई की कार्यवाही या कार्यप्रणाली को जंग ही समझते हैं कि दूसरे को हरा दो, गुलाम बना लो। जंग का अर्थ क्या होता है? लड़ाई का मतलब ही ये होता है कि दूसरे को गुलाम बनाने का सोचना। अगर इंसान इंसान को गुलाम बनाना छोड़ दे, दूसरे की चीजों पर अपना कब्जा करना छोड़ दे, दूसरे की जमीन जायदाद पर अपना नजर न डाले, तो जंग होगी ही क्यों? जंग होती ही इसीलिए है कि हम दूसरे की चीजों को हथियाना चाहते हैं। अब हम ये सब बातें आपको क्यों बता रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए ये बातें बता रहे हैं कि जहां मोहब्बत होती है वहां जंग नहीं होती। और मोहब्बत में सब जायज भी नहीं होता। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हम खुद से तो मोहब्बत करें और दूसरे से नफरत करें। मोहब्बत है, इसका बहुत आयाम आप देखिए कि ये किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहती, न परिवार विशेष तक रहती है, न समाज विशेष तक रहती है, न देश विशेष तक रहती है। यह तो सार्वभौम है, ये तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। हर देश, चाहे कोई भी हो, अगर एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दें तो परिस्थितियां इतनी सुंदर हो जाएंगी
कि हम सब एक सुखद जीवन का आनंद ले सकेंगे। मगर आप सोचेंगे ये सिर्फ एक कल्पना तो हो सकती है। पर मेरे भाई, जब तक हम कल्पना नहीं करेंगे, जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे, सपने नहीं संजोएंगे, तब तक कोई कार्य कभी हुआ है? कभी इंसान पैदल चलता था, फिर सोचा, उसने एक ख्वाब देखा कि थोड़ा जल्दी पहुंचने की तरकीब बढ़ाई जाए और आसानी से बिना थके हुए, तो बैलगाड़ी और तांगे वगैरह की व्यवस्था की, रथ की व्यवस्था की। फिर धीरे धीरे मोटर गाड़ियों का समय आ गया। मगर ये सब हुआ तब ही जब इंसान ने ख्वाब देखा, सपना देखा, कल्पना की। तो आज जो हम कल्पना कर रहे हैं वो कल हकीकत में नहीं बदलेगी, ऐसा मत सोचिए। आज बीज बोएंगे तो कल नहीं परसों अंकुर जरूर फूटेगा। और हमने कहा है कि सुगंधित पुष्प अगर लगाएंगे, रस वाले फलों के पौधे लगाएंगे, तो उनकी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। आपने कभी महसूस किया होगा, विशेषतर जो ग्रामवासी हैं, कि जब आम बौराता है, यानी जब बौर आता है आम पर, तो दूर दूर तक खुशबू फैल जाती है। ये जरूरी नहीं कि बेला और चमेली ही खुशबू फैलाए। जो सुंदर रस भरे फल देता है, खुशबू वो भी फैलाता है। कोई भी फलदार वृक्ष हो, ऐसे ही बेला है, चमेली है, गुलाब है, ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें अगर आप लगाएंगे तो वातावरण उसके आसपास का खुशनुमा हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा। फिर क्या उसकी खुशबू आप तक ही सीमित रहेगी? पौधा किसी ने भी लगाया हो, खुशबू तो उसके आसपास के माहौल में फैल जाएगी और दूर दूर तक वो खुशबू पहुंचेगी। और यही प्यार का पौधा है। आज आप रोपिए, लगाइए। ये प्यार आपकी खुशहाली की नींव है। अगर खुशहाली का महल बनाना चाहते हैं, अगर अपने आप को समृद्ध बनाना चाहते हैं, अगर अपने आप को, अपने देश को, समाज को, मानवता को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, संपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो एक ही बीज है, वो है प्यार। प्यार का बीज बोइए। नफरत का बीज बोएंगे तो ये समझ लीजिए कि खुद के लिए ही कांटे बो रहे हैं। आपने अगर बबूल उगाया है तो दूसरा भी कहीं ना कहीं बबूल उगा रहा होगा। आदतें एक से दूसरे के पास जाती हैं, ऐसे ही भावनाएं भी एक से दूसरे के पास जाती हैं। हम जब किसी के सामने जाते हैं तो सामने वाले को देख करके ही उसके समीप पहुंचते पहुंचते हमें आभास हो जाता है कि यह आदमी हमारा भला चाहता है या बुरा। कभी इसका परीक्षण करके देखिए। मन को शांत रख करके आप जब किसी के पास में जाएंगे और आपके मन में कोई भावना नहीं होगी, कपट नहीं होगा, तो सामने वाले के विषय में आपको इतना ज्ञान जरूर हो जाएगा कि ये हमारा भला चाहता है या नहीं। फिर
बातें चाहे कितनी भी चुपनी चुपड़ी कोई कहे, मगर सच्चाई और भावनाएं कोई छुपा नहीं पाता। सिर्फ परखने की नज़र होनी चाहिए आप में, और आप में परखने की नज़र तभी आएगी जब आप अपने आप को सच्चा रखोगे। पवित्र मन ही परीक्षक बन सकता है, अपवित्र मन किसी की परीक्षा नहीं ले सकता। और जब हम पवित्र होते हैं तो हम उस पवित्रता को अपने आसपास भी बखेर देते हैं। कोई कितना भी बुरा हो, धीरे 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 देख करके देखिए, एक आदमी गंदे माहौल में जाकर के रहने लगे। गंदा माहौल का मतलब कि ऐसे लोग जो गंदगी पसंद होते हैं, साफ सफाई नहीं रखते, कहते कोई बात नहीं, 2-4 दिन में घर साफ हो जाएगा तो भी चलेगा, क्या है, हमारा क्या बिगाड़ती है, हमारे सिर पे थोड़ी गंदगी बैठी रहती है। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में, ऐसे लोगों के बीच में अगर आप एक घर बना लेते हैं और साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका मन साफ है तो आप वातावरण को भी साफ रखेंगे, अपने आसपास के माहौल को भी अच्छा रखेंगे, खुशनुमा रखेंगे। लोग नाक बहुत सिकोड़ेंगे, ये क्या रोज रोज सफाई करता रहता है। शुरू में ऐसा होगा, मगर जब आप धीरे 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 उस कार्य को जारी रखेंगे तो आपका पड़ोसी भी सोचेगा, भाई ये रोज साफ करता है, घर साफ करता है, आंगन साफ करता है, तो कम से कम हम इसका घर गंदा तो नहीं करें, क्योंकि हमारा आंगन गंदा होगा तो इसके आंगन में हवा से वो गंदगी जाएगी। वो अपना आंगन साफ करना शुरू कर देगा ताकि पड़ोसी को उसका घर भी जरा अच्छा दिखाई दे। जब आपके अड़ोसी पड़ोसी अपना आंगन साफ करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे उनमें एक भावना आएगी कि जब हम आंगन साफ रखते हैं, गंदा नहीं रखते, तो हम अपना घर गंदा क्यों रखें। भाई 5-10 मिनट का समय लगेगा, इसमें भी झाड़ू लगा देते हैं। ऐसे ऐसे उनकी भावनाएं बदलेंगी, और उनकी भावनाएं बदलेंगी तो उनके पड़ोसी भी यह सब देखेंगे, और जिस तरह से आपका पड़ोसी बदला है उनके पड़ोसी भी बदलेंगे। बदलाव आता ज़रूर है, ये और बात है कि बदलाव आने में समय लगता है, धीरे धीरे बदलता है। आपने कभी कुआं अगर देखा होगा तो कुएं से स्त्रियां रस्सी से पानी खींचती हैं, और आपने देखा होगा कि इसकी जो मेड़ होती है, ऊपर की जो ईंट या पत्थर से जो मेड़ बनाई जाती है ताकि कोई उसमें गिरे नहीं, वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती है। एक दिन में नहीं हो जाता, सालों लग जाते हैं, तब वो एक लकीर बनती है। ऐसे ही हम अपने आप को बदलेंगे तो समाज बदलेगा। इस समाज के बदलने की शुरुआत कोई और करे, हमें बदलने को कोई और आए, यह सोच अगर हम रखते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अगर हमें अपना घर साफ रखना है, अपना मन साफ रखना है, अपने आप को समृद्ध बनाना है, अपने आप को कार्यशील बनाना है, तो करना तो हमें खुद ही पड़ेगा। इसीलिए हमने ये चैनल शुरू किया है ताकि आप सबको अपनी बातें आप तक पहुंचाएं और ये समझाएं कि इकट्ठे होइए, एक जगह होइए,
अपने आप को समर्थ बनाइए। वो जो छोटे छोटे पौधे इधर उधर हैं, आप उनको एक जगह लेकर के आइए। और ये जो करोड़पति, अरबपति, पूंजीपति हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी चीज हमसे खरीद करके हमें ही 4 गुने 5 गुने मूल्य में बेचने को आ जाते हैं, इनसे छुटकारा पाइए। अपनी चीजें खुद बनाइए। खुद बनाने की सामर्थ्य अगर आप में नहीं है, मगर कौशल्य तो है आपके अंदर, सामर्थ्य हम जुटाएंगे। हम आपको समझाएंगे कि धन और जगह की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखते रहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियोस देखते रहें। सिर्फ इतना ही कार्य उन्हें करना है, इसके अलावा और कुछ कार्य करना नहीं है। आप पसंद आते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए, और अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर दिया कीजिए। कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, सब लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बात है, ताकि वो भी समृद्धि का रास्ता पा सकें। आप इस वीडियो को शेयर करें सभी मित्रों और जान पहचान वालों के बीच में। बस इतना सा करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।